हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन का गुणधर्म। तो आज हम लोग इस पर बातें करेंगे, इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी की क्या लिखा हुआ है, शुरू करें। आइए आप इन तीनों इंटीग्रेशन को थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा यहां पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वही लिमिट यहां पर भी है, वही लिमिट यहां पर भी है। यहां पर जो फंक्शन यानी फलन f है वही फंक्शन यानी फलन f यहां पर भी है, वही फंक्शन यानी फलन f यहां पर भी है। बस फर्क इतना है कि इसमें वेरिएबल यानी चर x है तो इसमें वेरिएबल y है और इसमें वेरिएबल z है। तो प्यारे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि अगर लिमिट सेम हो, फंक्शन भी सेम हो, तो वेरिएबल बदलने से डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। लिमिट सेम हो, फंक्शन सेम हो, तो वेरिएबल बदलने से डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि 0 से π/2 तक साइन x का इंटीग्रेशन बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 से π/2 तक साइन t का इंटीग्रेशन बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 से π/2 तक साइन z का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका आंसर यही होगा कि इन तीनों का वैल्यू जो भी कुछ आएगा तीनों का वैल्यू सेम होगा। कारण यह है कि तीनों में लिमिट सेम है, तीनों का फंक्शन भी सेम है, बस बदला क्या है तो वेरिएबल। यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल t है और यहां वेरिएबल z है। तो वेरिएबल बदलने से लिमिट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। आप पहला प्रॉपर्टी समझ गए, वेरिएबल बदलने से डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। नोट कर लेंगे पहला प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की। इसी तरीके से सारा प्रॉपर्टी समझेंगे अच्छे से। दूसरा प्रॉपर्टी, कोई फंक्शन है जिसे a से लेकर के b तक इंटीग्रेट करवाया जा रहा है। किसी कारणवश आपको लगा कि भैया ये जो लोअर लिमिट है, ध्यान से सुनो, अगर आपको लगा कि ये जो लोअर लिमिट है हम इसको अपर लिमिट में लिखना चाहते हैं और जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट में लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस दोनों को बराबर करने के लिए एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कहने का यह मतलब हुआ कि अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना हो और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना हो, तो दोनों के वैल्यू को बैलेंस करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा। मतलब लिमिट का जगह अदला बदली कर सकते हो, बस किससे मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी,
अगर किसी, देखो हम एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, है ना, सब कुछ तोड़ तोड़ के। अगर किसी डिफिनिट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, तो उस डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता है। याद रखिए, लोअर और अपर लिमिट अगर सेम हो तो उस डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होता है? 0। कितना होता है? 0, है ना। चलिए याद रखेंगे, अगर किसी डिफिनिट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। आइए बात कर रहे हैं चौथा प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा, और लोग इसे किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या है ये चौथा प्रॉपर्टी? ध्यान से सुनना है आपको अच्छे से। मान लीजिए एक फंक्शन है जिसे आप a से लेके b तक इंटीग्रेट कर रहे हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी ये है। तो सुनिए, तो ये किंग्स प्रॉपर्टी कहता है कि इसमें जो वेरिएबल x है उसको हटा के दोनों लिमिट का सम, सुन रहे हो, किंग्स प्रॉपर्टी कहता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसके जगह पे दोनों लिमिट का सम यानी योग माइनस x रख सकते हो। सुना? किंग्स प्रॉपर्टी कहता है कि इसमें जो वेरिएबल x है उसको हटा के दोनों का सम लोअर प्लस अपर माइनस x रख सकते हो, लोअर प्लस अपर माइनस x रख सकते हो। ऐसा करने से वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। यहां पर x के जगह पर आप a प्लस बी माइनस x रख सकते हो। ऐसा करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। यही है किंग्स प्रॉपर्टी। संभालो, रूल कहता है कि अगर किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करना हो तो उस फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके जगह पे लोअर प्लस अपर माइनस वेरिएबल, मतलब उस फंक्शन में जो वेरिएबल x है उसके जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, इसमें x के जगह पे रख सकते हो। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। यही है किंग्स प्रॉपर्टी, इसका ख्याल रखिए। आइए हम इसका अप्लाई कर करके आपको दिखाते हैं। इसका वैल्यू सेम होगा। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तो आप समझ गए कितना बराबर इतना होता है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे? तो पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लो। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। और भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी जितना प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं उस पर पहले सवाल करा देते हैं। आइए देखिए, आराम से आपको देखते रहना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.11 की हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल, ठीक है। चल आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.11 का पहला सवाल। आइए, क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इसको कह रहा है इंटीग्रेट करो, ठीक है। चलिए, तो कैसे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैसे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे ध्यान सुनिएगा। ऐसे लगभग सभी सवाल में किंग्स प्रॉपर्टी लगते हैं, है ना। किंग्स प्रॉपर्टी का और भी रूप है, और भी फॉर्म है, आगे पढ़ाएंगे।
कैसे लगाओगे इस सवाल में, समझो। एक काम करो, रूल कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप आई मान लीजिएगा और उसको मान लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का प्रोसेस बता रहे हैं। क्वेश्चन को आई मान के फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब जो बोला था याद है, बोला था कि x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स रखना है। चलिए, तो x के जगह पर, a के जगह पर है लोअर लिमिट 0, b के जगह पर है π/2 और x के जगह पर x ही है, यानी सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स। यानी आपको करना क्या है, इसी में x के जगह पे π/2 माइनस एक्स रखना है। तो ये i का i रहेगा अपने जगह पे बराबर 0 से लेकर के π/2, ध्यान से सुनना, cos स्क्वायर, यहां पर x के जगह पे ये रख देते हैं π/2 माइनस एक्स और इनटू में कौन है, dx रख दिए। x के जगह पर यहां जो बोला था रखने वो रख दिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर 0 से लेकर के π/2, और आपको पता है π/2 को 90 बोलते हैं, तो cos 90 माइनस एक्स sin x हो जाएगा, जिसके कारण इसे sin स्क्वायर x कहा जाएगा dx। हो गया। अब इसको सेकंड इक्वेशन मानो। प्रोसेस समझा? क्वेश्चन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए i मान के, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। हमेशा ऐसा ही कीजिएगा, एक क्वेश्चन को पूरा प्रोसेस से देख लीजिए, बाद में अगर अगले सवाल में एक दो प्रोसेस छोड़ भी दें तो आप समझ जाना कर क्या रहे हैं। ओके सर, समझ रहे हैं। अब क्या करूं, अब हमेशा दोनों इक्वेशन को ऐड ही करना और कुछ मत करना। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करना। कैसे ऐड करोगे, LHS वाला LHS के साथ, तो I और I मिलके कितना हो जाएगा, 2i। अब RHS के साथ ऐड होगा, तो इसका जो RHS है वो 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर x dx है, फिर प्लस इसका जो RHS है वो 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx है। ठीक है, दोनों को जोड़ दी। अब सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा प्यारे 2i, यहां से और यहां से इंटीग्रेशन का साइन कॉमन कर लो, तो 0 से π/2 कॉमन हो गया, यहां बच गया cos स्क्वायर x, अब प्लस यहां बच गया sin स्क्वायर x i इंटू dx। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो 1 होता है, तो 1 इंटू dx। अब कर दीजिए, काम हो गया। 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 रख दीजिए। चलिए, तो 2i बराबर पहले अपर लिमिट रखोगे π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, तो फाइनली कितना आ गया, π/2। तो बताओ कितना आ जाएगा। अगर 2i बराबर π/2 आया तो 2 अगर डिवाइड में चला जाएगा तो बोलिए i बराबर क्या π/4 आएगा, बोलो i बराबर π/4 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने एक एक प्रोसेस के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कैसे लगाना है किंग्स प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, कैसे लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है, तो हमने शुरू वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद सॉल्व करने के बाद सेकंड मान लिया, फिर दोनों को ऐड करके सॉल्व किए, ऐड किए, फिर दोनों में से इंटीग्रेशन कॉमन किए, फिर जो फॉर्मूला लग रहा था लगा करके सॉल्व कर दिया, और देखिए कितना आसानी से बन गया। ऐसे ही पूरा प्रोसेस से आपको हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं।
है ना। अब हम आपको एक बार पूरा फुल प्रोसेस बता दिए, एक दो अगर प्रोसेस आप छोड़ भी दें तो आप लोग समझ जाइएगा। आइए, हाँ सर समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से अब हम क्वेश्चन को आई मान लेते हैं। क्वेश्चन आई मान के नहीं दिया हुआ है, हम आई मान ले रहे हैं। ये है 0, ये है π/2। चलिए क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ये है क्वेश्चन dx। अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, मान ली। चलिए अब लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी, नाम भी कितना सुंदर है, किंग्स प्रॉपर्टी। तो भैया x के जगह पे रखना है a प्लस बी माइनस एक्स, a के जगह पर लोअर लिमिट 0, b के जगह पर अपर लिमिट π/2 और माइनस एक्स। तो सॉल्व करोगे यानी x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, π/2 माइनस एक्स। रख दीजिए, रखिए इसी में, ध्यान दीजिएगा, संभालिएगा। i बराबर 0 से लेकर के π/2, संभालना। यहां x के जगह पे π/2 माइनस एक्स रखना है, सोच के बताइए। अगर यहां x के जगह पे π/2 माइनस एक्स रखोगे और π/2 को 90 बोलते हैं तो साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, cos x। सर ये रूट cos x आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर यहां पर भी x के जगह पे π/2 माइनस एक्स रखोगे तो ये भी cos x हो जाएगा। π/2 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, cos x। यहां पर भी वही काम करोगे, x के जगह पे π/2 माइनस एक्स रखोगे तो cos π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, sin x। ओके, dx हो गया। ये था क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन में हमने लगाया किंग्स प्रॉपर्टी, तो ये आ गया। अब इसको मान लो सेकंड, अब दोनों को जोड़ दो, हमेशा की तरह दोनों को जोड़ दो। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ो और संभालना, जोड़ो। LHS जोड़ेंगे तो 2i। अब दोनों का RHS जोड़ेंगे, तो जब दोनों का RHS जोड़ेंगे तो बाद में जाके इंटीग्रेशन का साइन तो कॉमन ही हो जाता है। इससे अच्छा अब ये कॉमन कर लो इंटीग्रेशन का साइन। अब ये अब प्लस ये लिख दो, ऊपर वाले का जो RHS है रूट साइन अपॉन रूट साइन प्लस रूट कॉस प्लस, अब ये रूट कॉस अपॉन रूट कॉस प्लस रूट साइन, ये है, ठीक है, इंटू dx, इंटू dx, ठीक है, समझ रहे हैं। आइए क्या करेंगे, अब आपने दोनों को जोड़ लिया तो यहां वाला कौन है, 2i बराबर 0 से लेकर के π/2। अब सोच के बताइए, अगर इसको और इसको जोड़ोगे एलसीएम लेकर के तो नीचे तो दोनों सेम ही चीज है, देखो गौर से, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, रूट साइन प्लस रूट कॉस लिखा है नीचे, तो जोड़ने पर ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट साइन प्लस कॉस। अरे आएगा, नीचे भी है रूट साइन प्लस रूट कॉस, ऊपर भी जोड़िएगा तो रूट साइन प्लस रूट कॉस ही रह जाएगा। तो भैया रूट साइन प्लस कॉस ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 इंटू dx। प्यारे 2i, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2, यस सर। 2i अपर लिमिट रखो π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो 0, यानी 2i बराबर क्या आ गया, π/2। चलो 2 डिवाइड में चला गया तो i बराबर क्या आ गया, π/4।
चलो ये भी आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर आ गया। अब आप थोड़ा थोड़ा हमारी बात को समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। नोट किया जाए इसको पॉज करके। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर से हम क्वेश्चन में तो आई नहीं माना हुआ है, लेकिन हम आई मान के क्वेश्चन को लिख रहे हैं। आई बराबर यहां है 0, यहां है π/2 साइन टू दी पावर 3/2 x है अपॉन साइन टू दी पावर 3/2 x प्लस कॉस टू दी पावर 3/2 x dx। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। अब आइए लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी, लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी। पुट कीजिए x के जगह पे a प्लस b माइनस x, तो a के जगह पर है 0, b के जगह पर है π/2 और माइनस x के जगह पर x है। सॉल्व करोगे तो π/2 माइनस x आ जाएगा, तो रख दीजिए। रखिए i का i रह जाएगा 0 से लेकर के π/2, संभालना अच्छे से। फिर से यहां x के जगह पे π/2 माइनस x, π/2 माइनस x का मतलब हुआ 90 माइनस x, तो साइन 90 माइनस x कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस का पावर 3/2x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां भी रखोगे तो साइन 90 माइनस x कॉस, यानी कॉस का पावर 3/2x हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहां भी रखोगे ये वाला चीज, तो कॉस 90 माइनस x साइन हो जाएगा, तो साइन टू दी पावर 3/2x dx। अब किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। अब इसको सेकंड मान लीजिए। अब दोनों को ऐड कीजिए हमेशा की तरह, हमेशा की तरह दोनों को ऐड कीजिए। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करेंगे तो LHS और LHS मिलके हो जाएगा 2y। अब RHS, यहां और यहां इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है, बाद में तो कॉमन करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा अब ये कॉमन कर ली। अब ये आप प्लस ये लिख दो, तो साइन टू दी पावर 3/2x अपॉन साइन टू दी पावर 3/2x प्लस कॉस टू दी पावर 3/2x। अब ये वाला फिर प्लस कॉस टू दी पावर 3/2x अपॉन कॉस टू दी पावर 3/2x प्लस साइन टू दी पावर 3/2x चलो dx। सही है, हमने इनको और इनको जोड़ा, LHS जोड़ा 2y, फिर दोनों में इंटीग्रेशन का साइन कॉमन किया, फिर इनको प्लस इनको किया। अब आपको पता है क्या होने वाला है? अब आपको हर एक क्वेश्चन की तरह पता है क्या होने वाला है? हाँ सर पता है, ये इधर है 2y इक्वल्स 0 से लेकर के π/2। अब आपको पता है इन दोनों को ऐड करोगे तो नीचे में तो सेम है, साइन प्लस कॉस है, ऊपर में भी जोड़ने पर साइन प्लस कॉस ही आ जाएगा, तो दोनों ऊपर नीचे कट के 1 दे देगा, तो 1 इंटू dx आ जाएगा। चलिए 2y, 1 का इंटीग्रेशन होता है कितना? x, लिमिट 0 से लेकर के π/2। चलिए 2y अपर लिमिट रखो तब π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो भैया 2i बराबर क्या आ गया? π/2। ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो i बराबर कितना आ जाएगा? π/4। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर आ जाता है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। पॉज करके करें नोट, है ना। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे,
इतना सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आप समझ गए होंगे किंग्स प्रॉपर्टी कैसे लगता है, गारंटी है समझ गए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी जो जो क्वेश्चन किंग्स प्रॉपर्टी पर आधारित है वो सारा बना रहे हैं हम अभी। चलिए आई बराबर 0 से लेकर के π/2 cos टू दी पावर 5x अपॉन cos टू दी पावर 5x प्लस साइन टू दी पावर 5x dx। चलो इसको मान लिए हम फर्स्ट इक्वेशन, मान लिए क्या। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन है। अब लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी x को हटा के a प्लस बी माइनस एक्स रखना है। तो a के जगह पे 0, b के जगह पे π/2 और माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स रखना है x के जगह पे। ठीक है, चलो रखिए। तो i बराबर 0 से लेकर के π/2, फिर आपको x के जगह पे यह रखना है π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स का मतलब हुआ 90 माइनस एक्स। तो यहां 90 माइनस एक्स रखोगे तो cos चला जाएगा साइन में, तो साइन टू दी पावर 5x हो जाएगा। यहां वाला भी cos चला जाएगा साइन में, तो साइन टू दी पावर 5x हो जाएगा। यहां वाला साइन चला जाएगा cos में, है ना, यहां वाला साइन cos में, तो cos टू दी पावर 5x dx हो गया। चलिए अब इसको सेकंड, अब दोनों को करो ऐड। चलिए दोनों को ऐड कर रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करोगे तो LHS और LHS मिलकर के 2i हो गया। RHS दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन कॉमन ही होने वाला है, तो कर ही लो। अब ये अंदर वाला प्लस ये लिखो, पहले वो लिख लो। तो cos टू दी पावर 5x, cos टू दी पावर 5x प्लस साइन टू दी पावर 5x, फिर प्लस ये साइन टू दी पावर 5x अपॉन साइन टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx। सही है। चलिए अब आपको पता है क्या होने वाला है। सर हर एक क्वेश्चन का तो आंसर सेम ही आ रहा है, अभी तक आ रहा है। तो ये तो हमारा 2 है इधर LHS में, इक्वल्स 0 से लेकर के π/2। अब बताइए नीचे में फिर से साइन और कॉस ही है, एलसीएम लोगे तो ऊपर में साइन और कॉस आ जाएगा, दोनों कट के 1 इंटू dx। चलिए ये हो जाएगा 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स अपर लिमिट रखो π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो 0। तो यानी 2i बराबर π/2 हुआ प्यारे, फिर से यहां 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो i बराबर हो गया π/4 प्यारे। चलिए ये आ गया। अभी तक सभी क्वेश्चन का लगभग आपको आंसर जो है वो π/4 ही आया है ना। जरूर आप अपना आंसर पढ़ के देख रहे होंगे कि सर सही में सभी का π/4 ही है क्या। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दूसरे प्रॉपर्टी पर आधारित है। तो जब वो प्रॉपर्टी बताएंगे तब वो सवाल भी बताएंगे। 5 और 6 को छोड़ के 7 नंबर अभी बनाते हैं, नोट कर ले प्लीज। किंग्स प्रॉपर्टी पर जो डायरेक्ट आधारित है पहले वो सवाल बनाते हैं। 7 नंबर
हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7, चलो आई बराबर, आई अपने तरफ से मानते हैं 0 से लेकर के 1 x और इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर n, यही है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन है ना। चलिए किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करें क्या? हमको लगता है ये सवाल किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि बगैर किंग्स प्रॉपर्टी के भी बन जाएगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि बगैर किंग्स प्रॉपर्टी के भी बन सकता है ना। तो काम वही कर देते हैं। और कैसे करोगे? ये बनेगा आपको टी पुट करके बनाने वाला जो सवाल होता है वैसे करके भी बन जाएगा और किंग्स प्रॉपर्टी से ही बन जाएगा। तो आइए इस सवाल को भी हम आपको टी पुट करके दिखा देते हैं कैसे बनाओगे। कर लें क्या? चलो कर लेते हैं सर, आ जाओ थोड़ा सा। क्या करोगे सर? किसको टी माने? अरे ये पावर के अंदर वाले को, ताकि ये छोटा लगे देखने में थोड़ा सा। इस पावर के अंदर वाले को 1 माइनस एक्स को हम टी मान लेते हैं। हो गया। और कर लो इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस एक्स का हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा dt बाई dx। हाँ सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx इधर आ जाएगा, माइनस उधर लेके चल जाओ तो माइनस का dt। देख रहा है ये खेल डायरेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में क्या है? आई बराबर, ध्यान देना शुरू में यहां कौन लिखा? x। तो बताओ यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू यहां से कितना आएगा? तो ये माइनस का x उधर जाएगा प्लस का x, और ये t प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का t। ये माइनस का x उधर गया प्लस का x, और ये t इधर आ जाएगा तो माइनस t, यानी 1 माइनस t हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस t। ओके सर, x के जगह पर रख दिए। फिर अंदर में 1 माइनस एक्स है, और 1 माइनस एक्स को हम क्या माने हैं? t। ये हो जाएगा t का पावर n। ओके सर, बगल में कौन है? dx। dx का वैल्यू कितना है? माइनस dt, तो माइनस यहां रखो, dt यहां रखो। अब आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं यहां d के बगल में x है, तो ये दोनों वैल्यू x का है ना। लेकिन यहां d के बगल में t आ गया, तो यहां और यहां किसका होना चाहिए? t का। तो यहां से निकालो t। कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट कितना है? 0। तो रखो यहां x के जगह पे 0, तो ये बचेगा 1, यानी t का वैल्यू 1 आया। अपर लिमिट कितना है? 1, तो यहां रखो x के जगह पे 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी अपर लिमिट कितना हुआ? 0। अब लगा दो। अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे आपको, अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे, देखो क्या बताए थे। एक काम करिए, ये -1 से 0 है। अगर 0 को यहां लाना चाहे, माइनस को यहां लाना चाहे, सॉरी 0 को यहां लाना चाहे और 1 को यहां लाना चाहे, तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, एक माइनस पहले से भी है तो प्लस हो जाएगा। तो 0 को यहां ले आओ और 1 को यहां ले जाओ, तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अरे भैया करोगे ना, अभी तो प्रॉपर्टी बताए थे। किधर गया, किधर गया? ये देखो, लोअर को अपर, अपर को लोअर बनाओगे तो माइनस से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बता है ना। वही काम यहां पे कर रहे हैं। अपर को लोअर, लोअर को अपर बनाओगे तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस पहले से भी है तो प्लस हो जाएगा। यानी सर सीधा सीधा बोल दो ना, यहां 0 यहां 1। अब करो इससे मल्टीप्लाई, t के पावर n का इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो t के पावर n हो जाएगा। फिर माइनस t के पावर n का t से करोगे मल्टीप्लाई, तो t के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्या लगता है? क्या लगता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे? अरे भैया इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t इंटू टी का पावर n होगा, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, तो इंटू में बेस सेम है तो पावर जोड़ोगे तो वही नहीं आएगा क्या? अच्छा सर ऐसे, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन, कर लो इंटीग्रेशन।
टी के पावर एन का क्या होगा, पावर में एक जोड़ोगे उसी से डिवाइड कर दोगे, लिमिट रख दो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1, फिर माइनस, यहां भी पावर में एक जोड़ोगे n+2, उसी से डिवाइड करोगे n+2, लिमिट रख दो 0 से लेकर के 1। चलिए तो i बराबर रखो, अगर अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1 का पावर कुछ भी 1, तो 1/n+1 हो गया। लेकिन जैसे लोअर लिमिट रखोगे 0, तो 0 का पावर कुछ भी 0, ये पूरा तो खत्म हो जाएगा। तो लोअर लिमिट रख के क्या करोगे, फिर माइनस, है ना, देख लो। अरे सुना, अरे भैया अपर लिमिट यहां t के जगह पर 1 रखोगे तो 1 का पावर कुछ भी 1, तो 1/n+1 ये लिखा गया। लेकिन लोअर लिमिट जैसे ही रखोगे यहां t के जगह पे 0, तो 0 का पावर कुछ भी 0, 0/समथिंग 0, चलो लिख लेते हैं आपकी खुशी के लिए उसको एक बार। फिर माइनस, यहां भी अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1 का पावर कुछ भी 1, ये 1/n+2 हो जाएगा। फिर माइनस, लोअर लिमिट रखोगे 0, तो 0 का पावर कुछ भी 0, 0/समथिंग 0। अच्छा, ये हो जाएगा i बराबर 1/n+1 और ये हो जाएगा n+2। थोड़ा सा एलसीएम लेना बनता है तो ले लो, यहीं पे ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा n+1 इंटू n+2। ओके, n+1 से n+1 कट गया तो यहां पर n+2 लिखा जाएगा, n+2 से n+2 कट जाएगा तो यहां n+1 लिखा आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो n+1 में, तो -n-1 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया, तो फाइनली आपका i बराबर जो आंसर आ गया 2 - 1 1 और नीचे में n+1 इंटू n+2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आया, है ना। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, है ना। इसमें भी एक प्रॉपर्टी लग गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वो भी प्रॉपर्टी पर है, आइए किंग्स प्रॉपर्टी पर है ना। बढ़िया सवाल, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से हम इसको आई मान लेते हैं। जीरो से लेकर के π/4 log 1 + tan x। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इतना बढ़िया है कि क्वेश्चन जेईई में भी पूछा गया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं, है ना। चलो तो लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी, आइए। तो पुट x के जगह पे क्या रखोगे, a + b - x रखोगे, तो a के जगह पर 0, b के जगह पर π/4 और -x, यानी अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा π/4 और -x, ये हो जाएगा। चलो रखो, i बराबर 0 से लेकर के π/4 log, संभालना, 1 + tan x आ गया, x के जगह पे ये रखना है π/4 - x, x जहां भी मिला वहां जाके रख दिए, इंटू में dx। अभी इसको सेकंड मत मानो, अभी पहले इसको थोड़ा सॉल्व करो तब मानेंगे सेकंड। i बराबर 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस, आपको पता होना चाहिए ट्रिगो में इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 - x का, इस पूरे का फॉर्मूला होता है ट्रिगो में 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ये फॉर्मूला है ट्रिगो का। अच्छा ठीक है सर, चलो आइए अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी जो है सेकंड मत मानना। i बराबर 0 से लेकर के π/4 log, चलो एलसीएम ले लो,
एलसीएम लोगे तो यहां 1 प्लस 10x आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां ऊपर वाला ये 1 माइनस 10x लिखा जाएगा। ठीक है, dx। ओके, अब यहां देखिए, देखिए यहां पर देखिए आराम से कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा I बराबर 0 से π/4 log। अब देखिए तो अंदर में क्या बचा, प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, 1 + 1 2 बाई इतना बचा, 2/1 + 10x बचा। ठीक है, अब ये हो गया थोड़ा सॉल्व। अब हम इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, मान लिए क्या? अच्छा, कौन नाम दिखाई दे रहा है क्या? अब दोनों को हम ऐड करेंगे, बहुत बढ़िया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन अगले स्लाइड पर ऐड करेंगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, दोनों को ऐड करने वाले हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आइए, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, तो अगर LHS ऐड करोगे तब तो 2i हो जाएगा। RHS में दोनों तरफ 0 से लेकर के π/4 है ही। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले का जो RHS है वो log 1 + 10x है, और फिर प्लस सेकंड वाले का जो LHS है वो, सॉरी RHS है वो 2/1 + 10 है। चलो अभी दिखाते हैं आपको, वो आगे जाके आपको दिखा देते हैं। चलिए जोड़ दिए, क्या किए हम, LHS I और I 2i हो गया, दोनों में 0 से π/4 इंटीग्रेशन कॉमन था, फिर ये अब प्लस ये अंदर वाला हमने लिख लिया, देख लो यहां पे लिखा हुआ। चलिए अब एक बात बताइए, 2i बराबर 0 से लेकर के π/4, समझिए अब यहां इस पूरे को m मानिए, इस पूरे को n मानिए, तो log m प्लस log n हो गया, तो log m प्लस log n हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n। log m के जगह पर ये है, इंटू n के जगह पर ये है। ठीक है, फिर से सुनाई दे रहा है क्या आपको, log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो m के जगह पे ये, n के जगह पे ये। अब देख लो 1 + 10 से 1 + 10 पूरा कट गया, तो ये आ जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर के π/4, ये log और ये 2, तो ये log 2 हो गया dx। अब काम खत्म, log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो जैसे यहां log 2 बाहर कर लोगे तो यहां क्या बच जाएगा 1, अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/4 तक। चलिए तो ये हो जाएगा log 2। चलिए अपर लिमिट रखोगे तो π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0, यानी कितना आ गया, यानी देखो कितना आ जाएगा, तो सर 2i बराबर कितना आ जाएगा, π/4 माइनस 0 π/4, तो π/4 इंटू log 2, π/4 इंटू log 2। तो फाइनल जो आपका आंसर है, ये जब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो i बराबर आ जाएगा आपका π/8 log 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख ये क्वेश्चन जो है कितना खूबसूरत था, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। चलिए नोट कीजिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन अगला कौन सा आ जाएगा इस पर आधारित, क्वेश्चन नंबर 9। आइए 9 की बात करते हैं। ये तो आप बनाए भी हैं इससे पहले, फिर भी बनाते हैं, देखिए नोट कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2x रूट अंडर 2 माइनस एक्स। रूट वाला क्वेश्चन इससे पहले भी बनाया है पिछले एक्सरसाइज में। क्या करते थे याद है? यहां तो डायरेक्ट काम होगा सर 2 माइनस एक्स को हम यहाँ टी स्क्वायर मान लेंगे। रूट के अंदर वाले को बताया था हमने टी स्क्वायर मान लेना है। अब करो इसको डिफरेंशिएट, तो 2 का 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा 2t इंटू डी टी बट्टे डी एक्स। बहुत खूबसूरत सर। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस को उधर लेके चल जाओ, माइनस को उधर लेके चल जाओ, तो dx बराबर हो जाएगा -2t इंटू डी टी। आइए रखिए क्वेश्चन में, अच्छे से देखो। शुरू में कौन है यहां? x निकालो, यहां से निकालो, यहां से x। शुरू में यहां x है ना, और यही लिख रहे हैं यहां पे, तो शुरू में यहां x है तो x निकालो यहां से। x निकालोगे तो ये -x उधर भेज दो, आइए टी स्क्वायर इधर ले आओ, तो x का वैल्यू रह जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर। ओके सर, इनटू पूरे 2 माइनस एक्स को क्या माने हो? टी स्क्वायर। अगर यहां टी स्क्वायर रखोगे तो टी स्क्वायर से रूट खत्म, सिर्फ टी बचेगा। फिर इनटू बगल में कौन है? dx, और dx का वैल्यू कितना है? -2t dt। तो -2 बाहर कर लो, अंदर में t dt रहने दो, समझे? चलो अब लिमिट भी बदलना पड़ेगा। यहां d के बगल में x है तो ये दोनों x का वैल्यू होगा, लेकिन यहां d के बगल में t है तो यहां और यहां t का वैल्यू आना चाहिए, यहां और यहां t का वैल्यू आना चाहिए। ओके, लाइक यहीं से लाओगे। लोअर लिमिट x कितना है? 0। अगर यहां रखोगे 0 तो टी स्क्वायर बराबर 2, यानी t बराबर √2 हो जाएगा। ओके, अपर लिमिट यहां रखो 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। तो टी स्क्वायर बराबर 0, तो t बराबर भी तो 0 ही हो जाएगा। स्क्वायर रूट चढ़ाओगे फिर भी। अच्छा ठीक है सर, अरे समझे? अगर यहां लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 2 बचेगा, तो टी स्क्वायर बराबर 2, तो t बराबर √2 होगा। फिर अपर लिमिट 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, तो टी स्क्वायर बराबर 0, तो t बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। इधर से स्क्वायर हट के रूट चढ़ेगा। तो अब देख लो क्या क्या ठीक कर सकते हो। सबसे पहला काम, अपर को लोअर बनाओ, सॉरी लोअर को अपर बनाओ, अपर को लोअर बनाओ। ऐसा करने से एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक माइनस पहले से बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ गए। यहां 0 आ गया, यहां √2 आ गया। अब अंदर में खेल करो, ये दोनों कितना हो गया? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो t के पावर 4 हो जाएगा dt। करो अब सॉल्व। ये 2 बाहर में है, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो 2 और टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के √2 तक। फिर t के पावर 4 का करोगे तो t के पावर 5/5। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के √2 तक। आइए, तो ये वाला 2 बाहर में है, पुट करो। अगर अपर लिमिट यहां √2 रखोगे तो √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा, और नीचे में 3। आज 0 रखने से तो ये 0 ही हो जाएगा, तो खत्म करो कहानी यहां का। फिर माइनस अपर लिमिट अगर यहां रखोगे √2, तो √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2 आ जाएगा, और नीचे में 5 पहले से है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे 0 तो खत्म हो जाएगा ये। चलो कहानी खत्म करो यहां का। तो सर ये हो जाता है 2 बाहर में रहने दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेगा क्या 2 से? इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8√2/3 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई इसका भी करेगा तो -8√2/5 हो जाएगा। चलो एलसीएम ले लो तो 15, 3 पंचे 15, तो 40√2।
5 तिया 15 तो 24√2 है ना। तो 40 में से 24 का कितना हो जाएगा 16√2 और नीचे में 15। तो ये आंसर आ गया इसका। देख लो इसका आंसर है क्या, बिल्कुल सही है 16√2/15 बिल्कुल सही आंसर है इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 9। ओके चलिए इस पर आधारित अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 15 भी है। हाँ 15 भी है, तो चलिए 15 को ही बना ही लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। 15 भी इसी पर आधारित सवाल है, नोट कर ले प्लीज। जो जो इस पर आधारित था वो हमने सब आपको बारी बारी करा दिया 15। फिर अगले दिन अगला प्रॉपर्टी पर आएंगे, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए आई बराबर, पहले हम इसको आई मान लेते हैं। ये है 0 से π/2 sin x माइनस cos x और अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x। ये क्वेश्चन है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, यही है। चलिए आइए लगाते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी प्यारे, x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे, यानी x के जगह पर a के जगह पर 0, b के जगह पे π/2 और माइनस एक्स अपने जगह पर है, तो कितना हो जाएगा ये π/2 माइनस एक्स। तो जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस एक्स रखो। चलिए ध्यान दीजिएगा, i का i है अपने जगह पर 0 से π/2। सुनो तो यहां x के जगह पे अगर π/2 माइनस एक्स रखोगे तब π/2 माइनस एक्स का मतलब हुआ 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स ये हो जाएगा cos x। फिर यहां रखोगे तो cos 90 माइनस एक्स ये हो जाएगा sin x अपॉन 1 का 1, यहां रखोगे तो sin 90 माइनस एक्स cos x इंटू cos 90 माइनस एक्स sin x, ये हो गया dx। सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दिए किंग्स प्रॉपर्टी का। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करोगे तो LHS और LHS i और i मिलकर 2i हो गया। अब इंटीग्रेशन का साइन कर लो कॉमन, 0 से लेकर के π/2, तो ये लिखो ऊपर वाला साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस, फिर प्लस ये वाला लिखो RHS कॉस माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू साइन एक्स। ओके सर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर हम आप हमको सपोर्ट कर दीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक छोटा सा चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे देखो अगर 5/7 है अब प्लस 8/7 है, कोई कहेगा इसको आप सॉल्व करो, तो आपको पता है जब नीचे में सेम है एलसीएम तो 7 हो जाएगा, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 होगा ना। अगर नीचे वाला सेम हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर बिल्कुल करते हैं, आओ इसी का करते हैं यूज। ये है 2i यहां पर, ध्यान से देखना क्या करने वाले। अभी आपने कहा ये देखो ये नीचे वाला और ये नीचे, गौर से देखो दोनों सेम है क्या? अच्छे से देखो दोनों सेम है क्या? हाँ सर दोनों तो सेम ही है। अगर दोनों सेम है नीचे वाला एलसीएम तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दोगे। अगर ऊपर डायरेक्ट जोड़ोगे तो साइन प्लस में साइन माइनस में कट गया, कॉस माइनस में कॉस प्लस में कट गया, मतलब ऊपर जोड़ने पर 0 और नीचे कुछ भी, तो क्या इंटीग्रेशन 0 आ गया?
बोलो। हाँ सर, अच्छा सुना। जब नीचे सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दोगे, तो प्लस का साइन माइनस का साइन कट गया, माइनस का कॉस प्लस का कॉस कट गया, तो ऊपर जीरो आ गया, तो जीरो बाय समथिंग जीरो। तो सोच के देखो, ये तो बहुत ही कहानी सिंपल हो गया। जीरो का इंटीग्रेशन सर जीरो, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो फाइनली बचेगा जीरो। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखने में भारी भरकम लग रहा था, लेकिन काम बहुत आसान था। तो आज के इस वीडियो को हम इतना ही पे रोकेंगे मित्र। हमने कोशिश किया, हर एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छे हो सके आपको हम समझा सके, आपको बता सके। और ये अच्छा लगा या नहीं ये तो आप ही बताइएगा, और इसका प्रमाण यही रहेगा कि अगर आपको अच्छा लगता हो इस चैनल का काम, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। और इस चैनल को भी छोटे है थोड़ा सा आगे लेके चले। ओके, लास्ट में ये कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।